अब्दुल समी साहब पूछते हैं, सवाल ये है कि सजदे में पैर की उंगली लगना ज़रूरी है। आदमी को इश्काल होता है कि भाई सजदा तो हमने कर लिया, लेकिन किताबों में लिखा है कि अगर पैर नहीं छुआ तो सजदा नहीं होगा। तो कभी कभी इश्काल होता है कि साहब क्यों नहीं होगा। उसका जवाब ये कि असल में सजदा कहते किसको हैं। इसकी हमारी एक अलग से भी वीडियो आ चुकी है, उसका उन्वान दूसरा है, लेकिन अब आपका सवाल आया तो हमने मुख्तसर फिर हमारे जी में आया कि मुख्तसर वीडियो बना दी जाए। असल में सजदे का तहक़्क़ुक़ होता है जब आदमी की पेशानी यानी सर, जो सबसे बाइज़्ज़त सबसे काबिल क़द्र है इंसानी जिस्म के आज़ा में से, और पैर जो निस्बतन आज़ा में थोड़ा सर के मुकाबले में अदना शुमार किया जाता है, ये दोनों एक लेवल पर आ जाएं। अल्लाह के आगे गोया झुक गया बंदा कि अल्लाह जहाँ पर मेरा पैर है वहीं पर मैंने सर को रख दिया। बस चलता तो और गड्ढे में रख देता है, लेकिन चूँकि आगे कोई गड्ढा नहीं वहीं पर, तो पैर की उंगलियों का लेवल और हमारे पेशानी के लेवल वो बराबर हो जाता है। ये तवाज़ो की इंतहा होती है, इससे ज़्यादा हम तवाज़ो का इज़हार नहीं कर सकते। ये सजदे, इसको कहते हैं सजदा। अब अगर हमने पेशानी रख दी, पैर नहीं रखा, तो वो सजदा नहीं है। वो सर्कस आप उसे कह लीजिए, योगा आप कह लीजिए, लेकिन वो सजदा नहीं, क्योंकि हमने पैर उठा लिया। इसी तरीके से पैर रखा है, पेशानी नहीं रखा, तो वो भी सजदा नहीं। तो सजदे का तहक़्क़ुक़ ही होता है जबकि पैर भी हो और पेशानी भी, चाहे थोड़ी देर नमाज में छुआ रहे, लेकिन कम से कम उसका तहक़्क़ुक़ हो। अगर पूरे सजदे में पैर छुए ही नहीं तो उसको सजदा नहीं कहेंगे। तो ये जो बात आती है कि पैर की उंगली का छूना ज़रूरी है, उसकी बुनियाद ये है कि पैर की उंगली जब छूती हैं तो उस वक्त सजदे का तहक़्क़ुक़ होता है। अगर पैर नहीं छुएगा तो सजदा पाया ही नहीं जाएगा, उसको सजदा कहेंगे ही नहीं। जैसे कोई आदमी सर के बल खड़ा हो जाए तो अब जाहिर बात है कि वो उसको आप सर्कस वर्जी कुछ भी कह लें, लेकिन उसको सजदा तो नहीं कहेंगे कि साहब हम सर के बल खड़े होकर पैर आप ऊपर कर लें, उसको भी सजदा नहीं कहेंगे। सजदे का एक तरीक़ा होता है, किसी बड़े के सामने आजिज़ी इनकिसारी का भी एक तरीक़ा होता है, ठीक है। हर एक के आजिज़ी, कहीं जैसे किसी मज़हब में ऐसे होता है, कहीं झुकना होता है, तो अल्लाह के सामने भी आजिज़ी और इनकिसारी का एक तरीक़ा है। आजिज़ी इनकिसारी का जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सजदे की शक्ल बता दी, वो तरीक़ा है। आजिज़ी का वो तरीक़ा नहीं कि हम अपनी गर्दन को गड्ढा करके उसमें डालने के, अल्लाह ताला हमने तो अपने गर्दन को ज़मीन में धंसा दिया, उससे ज़्यादा और क्या आजिज़ी होगी। तो जो तरीक़ा शरीयत में बताया गया आजिज़ी का, उसी तरीक़े को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसलिए जो पैर की उंगली वाला मसला है उसकी वजह वही है कि जब पैर की उंगली छूती है तो सजदे का तहक़्क़ुक़ होता है, सजदा पाया जाता है। पैर की उंगली नहीं छुएंगी तो फिर ऐसी शक्ल में सजदा ही नहीं पाया जाएगा। इसीलिए किताबों में लिखा है कि फिर सजदा नहीं होगा।